दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो आइए दोस्तों, टॉप 20 बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आ गया हूँ करंट अफेयर का। तो आज हमने जो है ओलंपिक के भी क्वेश्चन शामिल किए हैं। ओलंपिक से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाना है, तो एकदम से रट लीजिएगा ओलंपिक के क्वेश्चंस। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। तो एक कविता मुझे याद आ गई वाहिद अली साहब की। तो उन्होंने कविता क्या कहा था, आइए उसकी चर्चा करते हैं। फिर क्वेश्चन की, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो हमारे टोक्यो ओलंपिक में 2020 में किसने भाला फेंका और किसने स्वर्ण जीता? तो ऐसा भाला फेंका भैया, ऐसा भाला फेंका कि हमारे देश का नाम एकदम से गर्व से ऊंचा कर दिया। हमारे असली हीरो यही होते हैं। एक तो आपके जो जवान होते हैं वो असली हीरो हम कहे जा सकते हैं, और वो जो देश का नाम रोशन करे। तो चलिए हम इनकी बात करते हैं, नीरज चोपड़ा साहब की। तो आपको एक पुराने जो विलेन है उनका नाम याद होगा, प्रेम चोपड़ा। लेकिन वो विलेन थे, लेकिन ये हमारे देश के हीरो हैं जिसने हमारे भारत माता का गर्व से सर ऊंचा कर दिया। तो नीरज चोपड़ा जो कि कहाँ के हैं, ये पानीपत हरियाणा के पैदा हुए थे, पानीपत हरियाणा के हैं। और ये आर्मी में सूबेदार के पद पर थे, और ये गए ओलंपिक में और इन्होंने ऐसा भाला फेंका, ऐसा भाला फेंका कि भैया सीधा स्वर्ण लेके ही आया। तो नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया? तो एकमात्र हमारे जो हीरो हैं वो गए थे वहाँ ओलंपिक में, एकमात्र नीरज चोपड़ा ही जो स्वर्ण पदक लेकर आए। तो कितने मीटर उन्होंने भाला को फेंका? 87.03 मीटर, 87.58 मीटर, या 86.53 मीटर, या 84.38 मीटर। तो बताइए दोस्तों कितने मीटर? तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका और स्वर्ण पदक विजेता वो बन के हमारे देश वापस लौटे। और ये हरियाणा में जन्मे हैं, यानी पानीपत हरियाणा में इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। 24 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ है, और ये मात्र 23 साल के हैं, और ये आर्मी में सूबेदार के पद पर हैं। तो बहुत ही अच्छा, हमारा जो गर्व ऊंचा कर दिया, सीना ऊंचा कर दिया हमारे देश का नाम रोशन करके। तो भाला की हम बात करते हैं, तो भाला से आपको याद होगा कि महाराणा प्रताप, सबसे वजनी भाला किसका था? महाराणा प्रताप का। कितना वजन का था उनका भाला? जो था भैया 81 किलो का था। और जो कवच होता है, सीने पे कवच लगाते हैं, वो उनका 72 किलो का था। यानी और तलवार मिलाकर, यानी भाला, कवच और तलवार मिलाकर वो कुल 208 किलोमीटर का वो 208 किलो का वो उनके उपकरण होते थे, ये समझिए। और उनमें से चेतक इतना वजनी लाद कर, उनकी खुद ही लंबाई 7 फीट 5 इंच की थी। चूँकि हल्दी घाटी का युद्ध मुझे याद आ गया, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 18 जून 1576 को मुग़लों के बीच, यानी अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में। तो उनका जो घोड़े का नाम था चेतक। इतना वजनी लाद कर, यानी आप समझ लीजिए भाला ही 81 किलो का था। लोग 81 किलो दोनों हाथ से नहीं उठा सकते, वो एक हाथ से लेकर चलते थे भाला, ये समझिए। और छाती का जो कवच था वो भी 72 किलो का था। खुद इनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, राजपूत थे, राजपूतों के वंश से वो। और उनका जो घोड़ा था वो भी लोना नाम था उनके घोड़े का नाम। यानी चेतक जब वो फंस गए थे वहाँ युद्ध में, हालांकि उनके पास 20,000 सैनिक थे और मुग़लों के पास 85,000 सैनिक थे, तो कैसे जीत सकते थे। लेकिन उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, और वो जब थोड़ा उनको समय मिल गया, वो घायल हो गए, तो वो भागने लगे अपने घोड़े से। और घोड़े ने एक नाला था जो 26 फीट का नाला था, तो 26 फीट के नाला को उसने पूरे उसको लांग दिया, और लांग के वो घोड़ा मर जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप वहाँ से बच के निकल जाते हैं और मुग़ल देखते ही रह जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया भाला की बात आ गई, थोड़ा सा हमने आपको हिस्ट्री में भी ले लिया, इसको भी देख लीजिए। तो कितने मीटर का भाला, कितने मीटर उन्होंने फेंका नीरज चोपड़ा साहब ने? 87.58 मीटर। और एकमात्र यही थे जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, ये भी रट लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक आपका 2020 में जो हुआ था आपका, अभी हाल ही में हुआ है। तो क्योंकि ये पूछेगा क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों के क्वेश्चन हम लेके आएंगे, तो देखते रहिए आप लोग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
एस हकीम का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो भैया अभी हाल ही में निधन हुआ है किसका? 22 अगस्त 2021 को, यानी 22 अगस्त 2021 को इनका निधन हुआ है। ये भैया क्या थे? एस हकीम। इनका पूरा नाम की बात करते हैं हम, सैयद शाहिद हकीम इनका नाम था। और ये 1939 में जो आपका हुआ था, ये वहाँ गए थे, सॉरी 1960 में, हाँ 1960 में जो ओलंपिक हुआ था रोम में, वो फुटबॉल कोच बन के हमारे देश के गए थे। तो इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये क्या थे? ये फुटबॉलर थे। तो आंसर नंबर आपका बी। और ये हैदराबाद के हैं, हैदराबाद के थे, सॉरी। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका दिख रहा होगा। तो भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप, तो भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बताइए दोस्तों, कहाँ पर किया गया है? तो ये भैया भारत और चीन सीमा से सटा हुआ है जो अंतिम गांव, भारत का अंतिम गांव है, जिसका नाम है माड़ा। माड़ा ये भारत का अंतिम गांव है। और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। और किस ज़िले में है? ये चमोली ज़िले में है। तो अंतिम गांव माड़ा में क्या स्थापित किया गया भैया? हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन किया गया है, जो कि कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। और इसमें कम से कम 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, ये भी रट लीजिएगा। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सी। और ये अंतिम गांव है भारत का, ये देख लीजिएगा आप। आइए अगले क्वेश्चन में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की 9 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है जो कि 9 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है, वो भी ऊर्जा विभाग की? उड़ीसा। आंसर नंबर आपका सी। महिला आयोग की अध्यक्ष, तो इस समय कौन है महिला आयोग की अध्यक्ष? ये कई बार पूछता है क्वेश्चन, इसको रट लीजिए। तो रेखा शर्मा, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। तो इनका कार्यकाल जो है ये ख़त्म हो रहा था, तो इसके बाद इनको कार्यकाल बढ़ाया गया। इनका कार्यकाल ये 7 अगस्त 21 को इनका कार्यकाल ये ख़त्म हो रहा था। तो इनका कार्यकाल जो कि बढ़ाया है सरकार ने, कितने साल बढ़ाया है? 1 साल बढ़ाया है, या 3 साल, या 2 साल, या 5 साल? तो बताइए दोस्तों। तो आंसर नंबर आपका बी, कितने साल बढ़ाया है? इनका कार्यकाल 3 साल बढ़ा दिया गया है। अमेजन इंडिया ने कहाँ नया फुलफिलमेंट सेंटर शुरू करने की घोषणा की है? तो अमेजन इंडिया ने कहाँ फुलफिलमेंट सेंटर शुरू करने की घोषणा की है? हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, या आपका मध्य प्रदेश? तो कहाँ दोस्तों? तेलंगाना, यानी आंसर नंबर आपका सी। आओ भैया भिखारियों से भी क्वेश्चन हो जाए। तो किस राज्य में 60 भिखारी, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग इसको भी, कहीं ऐसे भी क्वेश्चन ना आपको मिल जाए। तो किस राज्य ने जो 60 भिखारियों को नौकरी प्रदान की है? तो कौन सा राज्य है जहाँ पर 60 भिखारियों को ट्रेनिंग देने के बाद नौकरी प्रदान किया गया है? तो कहाँ है? तो हमारे देश में, यानी हमारे पूरे भारत में कितने भिखारी हैं टोटल? 4 लाख के आसपास भिखारी हैं, ये भी रट लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा भिखारी कहाँ हैं ये बताइए? ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा भिखारी कहाँ है आपके? पश्चिम बंगाल में 81,000 के आसपास भिखारी है। और सबसे कम भिखारी, यानी भारत में अगर सबसे कम भिखारी की बात की जाएगी तो कहाँ है आपका? ये लक्षद्वीप में भिखारी कम है। लक्षद्वीप में सिर्फ 2 ही भिखारी हैं, इसको भी रट लीजिएगा। तो अभी हाल ही में जो है राजस्थान के जयपुर में क्या किया गया है, यहाँ के भिखारियों को पुलिस ने थोड़ा सा पकड़ा है और यहाँ पर थोड़ा सा उनकी हजामत और हजामत सही करवाया है। यानी उनका जो दाढ़ी वाड़ी बढ़ गए तो उनको दुरुस्त करा के फिर उनको ट्रेनिंग के लिए 1 साल ट्रेनिंग दिया, फिर उसके बाद उन भिखारियों को रोजगार प्रदान किया है। तो कहाँ पर? जयपुर कहाँ है आपका? राजस्थान में है। तो ये रट लीजिएगा। तो बहुत अच्छी पहल है, आंसर नंबर बी। किस राज्य सरकार ने 2000 ओबीसी छात्रों को
प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। तो कौन सा सरकार है आपका? 200 ओबीसी छात्रों को जो निर्धन है उनको प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आपका मध्य प्रदेश? तो महाराष्ट्र सरकार ने। तो आंसर नंबर आपका सी। एडीबी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशिया विकास बैंक, ये आपका हो गया। तो एडीबी ने किस देश को कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए भैया $500 मिलियन का ऋण दिया है? तो आप आंसर इटली, कनाडा, पाकिस्तान या जर्मनी? तो आपको आंसर दिखते ही दिख गया होगा कि किसको ऋण दिया जा सकता है, कौन सबसे गरीब है और जो बात बात में उछलता भी रहता है भैया, पाकिस्तान। ये सारा अपना फंडिंग जो करते हैं, अभी ये $500 मिलियन लिए हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा वो आतंकवादी को दे देते हैं, यानी आतंकवाद को बढ़ाना देने के उद्देश्य वो गोला बारूद खरीदते हैं। तो किसको दिया गया है भैया? पाकिस्तान को दिया गया है, या पाकिस्तान ने ऋण लिया है $500 मिलियन का? किस राज्य के लाभांशु में केसरी कुश्ती दंगल जीता है? तो किस राज्य के लाभांशु शर्मा है का पूरा नाम? लाभांशु शर्मा ने। तो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कुश्ती आयोजित की गई है। तो वहाँ पर किसने जीता है केसरी कुश्ती दंगल का खिताब? बताइए। ये लाभांशु शर्मा यानी कहाँ से हैं? तो ये कहाँ के हैं? ये उत्तराखंड के हैं। आंसर नंबर आपका बी। नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाणन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? आपके आर के सिंह ने, यानी आंसर नंबर आपका सी। एडीबी ने किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन ऋण देने को मंजूरी दी है? यानी कौन सी सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा रोड की समस्या है, तो वहाँ के समस्या को सुधारने के लिए यानी शहरों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए $300 मिलियन का ऋण पेशकश किया है। तो मंजूरी किसने दिया है आपको? महाराष्ट्र सरकार को, यानी आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। किस राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो कौन सा राज्य है वो आपका जो फ्लिपकार्ट के साथ यानी हस्तशिल्प और हथकरघा से बने हुए सामान फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचे जाएंगे? तो कौन सा राज्य है आपका? हिमाचल प्रदेश। आंसर नंबर आपका सी। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक के बटन ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि लाइक में आपको कुछ बिगड़ता नहीं करने में, लेकिन हमारा एक उत्साह बढ़ जाता है। किस देश ने इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 को पेश किया है? तो कौन सा देश है जिन्होंने ये कानून को पेश किया है? आपका अमेरिका। आंसर नंबर आपका है सी। स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन से शीर्ष पर रहा है? कौन सा प्रदेश आपका शीर्ष रहा है जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सिस्टम में? तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या आपका कोई नहीं? तो कौन है दोस्तों? आपका पंजाब। 5 नदियों का समूह को हम पंजाब बोलते हैं। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है आपको? अब्दुल्ला शाहिद को, यानी आंसर नंबर आपका सी। द टाइम्स द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भैया कौन शीर्ष पर रहा है इस लिस्ट में? ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान या रिया चक्रवर्ती? तो कौन भैया रहा है आपका? सुशांत सिंह राजपूत। तो हाल ही में इनका जो है निधन हो गया था 14 जून 2020 को रहस्यमयी तरीके से इनकी मौत हो गई थी, फांसी लगा लिए थे। अब भगवान जाने क्या हुआ इनके साथ, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यही आपके ये शीर्ष पर है। सुशांत सिंह राजपूत को आप जानते हैं, 10 से ज़्यादा इन्होंने फिल्में की है। तो पहले ये सीरियल में काम करते थे, बहुत ही अच्छे किरदार के आदमी थे ये। तो आंसर नंबर आपका बी।
किस देश की सरकार ने 35,000 लोगों को रहने के लिए लिनेट होम नामक जो कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जा रहा है, तो योजना को मंजूरी कौन से देश ने दी है? बताइए, स्पेन, डेनमार्क या फ्रांस या आपका कोलंबिया। तो डेनमार्क जो देश है 35,000 लोगों को बसाने के लिए एक लिटिल होम नामक कृत्रिम द्वीप बनाया जा रहा है वहाँ पर, तो ये डेनमार्क में बनाया जा रहा है। किसी प्रदेश सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है? तो कौन सा प्रदेश है जिसने जहां वोट वहां पर भैया वैक्सीन ये अभियान की शुरुआत की है? तो ये केजरीवाल सरकार ने। और केजरीवाल सरकार कहाँ है आपका बताने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में है। तो इन्होंने केजरीवाल सरकार ने क्या शुरू किया है कि भैया जहाँ आपने वोट डाला था आपको वैक्सीन वहीं पर लगेगी। तो ये अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? दिल्ली से। और लास्ट क्वेश्चन, रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो बताइए दोस्तों, महाराष्ट्र, असम या हरियाणा या आपका मध्य प्रदेश। तो रायमोना जो है ये किस राज्य का छठा बना है? आपका असम राज्य का छठा बना है। ये 5 जून 21 को ये घोषणा होती है और असम का छठा ये राष्ट्रीय उद्यान बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है। तो आपका कौन सा राज्य हो गया? आपका असम। दोस्तों कैसे लगे आपको टॉप 20 क्वेश्चन? तो ऐसे मैं आपको क्वेश्चन डेली में मॉर्निंग में आपको मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन देता रहूँगा। अगर आपको दोस्तों पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।